गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट में किस तरह से थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, क्या किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट का रोल होता है, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। तो इस पर हम बहुत डिटेल में ले चुके हैं, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये इससे रिलेटेड लास्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, जो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट लेंगे। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा जो बच्चे को परेशानी आती है वो एडजस्टमेंट में आती है। तो एडजस्टमेंट हमें बहुत ज़रूरी है। एडजस्टमेंट का मतलब सिर्फ यहीं से नहीं होता है। 11th क्लास में भी बच्चे को एडजस्टमेंट पढ़ाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि फ्यूचर में जब वो कॉलेज में जाए तो फुट नोट्स दे रखे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको यूज करना सीख सके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हर जगह दो जगह इफेक्ट डालती है जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें हम देंगे एक अलग से वीडियो लेंगे अच्छे से। फिलहाल आप समझिए इसको, ये क्या कह रहा है हमारे को। ये कह रहा है कि बैलेंस शीट देखिए, पर on a specific date a statement prepared by the business for check our economical positions on a specific date। वर्ड नोट करना वहाँ था फॉर स्पेसिफिक पीरियड, यार ऑन स्पेसिफिक डेट, कि एक निश्चित तिथि को हम बताते हैं कहाँ खड़े कि हमारे एक फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए एक निश्चित तिथि को व्यवसाय द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति जानने के लिए एक विवरण पत्र बनाया जाता है जिसको हम चिट्ठा कहते हैं। तो ऑन ए स्पेसिफिक डेट प्रिपेयर ए स्टेटमेंट बाय बिजनेस फॉर चेक हिज फाइनेंशियल पोजीशन कोल्ड बैलेंस शीट। तो ये होगी बैलेंस शीट की डेफिनेशन। देखिए भी क्या कहते हैं, इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट स्टेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इट लिस्ट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इसमें हम जितने भी रेवेन्यू अकाउंट थे वो सारे इनकम स्टेटमेंट में चले गए थे, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट थे तो ट्रेडिंग में चले गए, इनडायरेक्ट थे तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए। अब जो बचे वो कौन से कैपिटल अकाउंट बचे। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो सारे यहाँ से आएंगे। अब कैपिटल अकाउंट दो तरह के होंगे, या तो असेट से रिलेटेड होंगे या लायबिलिटी से रिलेटेड होंगे, सब यहाँ शो करेंगे। देखिए, तो इट लिस्ट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन ए बैलेंस शीट्स आर लिस्टेड इन द आइदर और बाय द फॉलोइंग टू ऑर्डर्स। एक तो लिक्विडिटी ऑर्डर, एक परमानेंसी ऑर्डर। लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मतलब सबसे पहले जिससे जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको कैश चुकाना होता है वो ऊपर आएगा, और परमानेंट ऑर्डर में जो सबसे हमारे पास जिसको सबसे एंड में बेचा जाएगा या सबसे एंड में कैश में कन्वर्ट हो गया, जिसको सबसे एंड में चुकाया जाएगा, वो चीज़ें होगा। तो ये चीज़ें आएगी। तो देखिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देखा है, बैंक ऑफ, ये किस ऑर्डर में बनाए, बैंक ऑर्डर। सबसे पहले बैंक को चुकाना है, इसका मतलब ये लिक्विडिटी ऑर्डर है हमारे पास। तो देखिए जब लायबिलिटीज़ की बात है, सबसे पहले आपको चुकाने मैं चाहूँ तो आपका सिस्टम बता सकता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश है कि जितने भी दे रखे हैं लायबिलिटी से रिलेटेड, सबसे पहले किसको चुकाना पैसा है, बैंक और ड्राफ्ट को, क्योंकि जैसे पैसा बैंक में आएगा बैंक ऑटोमेटिक डेबिट कर देगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बिल्कुल से चुकाना है, फिर उसका बिल पे बिल को, उसके बाद सिंडिकेट बिल पे बिल। सिंडिकेट से पहले क्यों है, क्योंकि सिंडिकेटर्स को तो हम बाद में कह सकते हैं कि बाद में लेना है, कि बिल्स पे उसकी मैच्योर डेट पर चुकाना जरूरी है। सिंडिकेटर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, देन कैपिटल। कैपिटल सबसे एंड में आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो बिजनेस का अंतिम दे रहा कौन है, मालिक है उसका, तो उसको मिलेगा। इंटरनल लायबिलिटीज एक तरह से देखा जाए तो इसलिए कैपिटल के लिए लायबिलिटीज इंटरनल इक्विटीज वर्ड बोला जाता है। एक होता है, आप देखिए यहाँ सबसे पहले पैसा हाथ में आएगा कैश इन हैंड, जो ऑलरेडी कैश है, फिर बैंक से आएगा कैश एट बैंक, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्योंकि उसको हम कंज्यूम करेंगे, जो उसका एडवांस पेड कर चुके हैं। बिल से सेबल, उनसे पैसा आएगा, स्पेसिफिक डेटर्स उसके बाद आएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर रॉ मटेरियल वगैरह, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इस तरह से आएगा। और ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, जितने भी अपने पास लैंड बिल्डिंग भी होगा, फिर एंड में गुडविल आएगी। तो एक ये चीज़ें हमारे पास आती है। तो देखिए स्लाइड चेंज करना भूल गया तो उसके लिए सॉरी, एक बार अच्छे से देखिए। बैंक ऑफ लायबिलिटीज में बैंक ऑफ ड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल असेट्स में देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेज, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड जो भी है, प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे शो होगी। ये लिक्विड ऑर्डर है। अगर मैं इसे परमानेंसी ऑर्डर में करूँगा, स्थायित्व कर में करूँगा, तो वो इसका जस्ट उल्टा जाएगा। मतलब फिर आएगा कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पे बिल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और बैंक ऑफ ड्राफ्ट। और इधर से आएंगे तो प्लांट मशीनरी, फिनिश गुड्स है, जो भी मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो भी स्थिति है, रॉ मटेरियल, वर्क, फिनिश गुड्स वाली, फिर डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेज, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो ये हमारे पास आएगा। अब आइटम पे एक बार डिटेल सर्च कर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आइटम ऑफ द बैलेंस शीट्स, इसकी लेफ्ट साइड जो होती है वो हमारे पास असेट्स की होती है, और जो लेफ्ट साइड होती है वो लायबिलिटीज की होती है, और जो राइट साइड होती है वो असेट्स की होती है। तो देखिए द लेफ्ट साइड बैलेंस शीट द रिप्रेजेंट्स द लायबिलिटीज ऑफ द आर द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स अगेंस्ट द असेट्स ऑफ ए फर्म। तो उसके ऊपर अधिकार रखते हैं जो भी हमारे वेंडर्स या क्रेडिटर्स है असेट्स के ऊपर। तो यहाँ वही चीज़ होते हैं। तो देखिए द टू कैटेगरीज लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज। द लायबिलिटीज आर द पेबल विद इन 1 ईयर, जनरली 1 अकाउंटिंग पीरियड और जनरली 1 ईयर होता है।
अब 1 ईयर इसलिए वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड होता है, कुछ केसेस के अंदर अकाउंट पीरियड ज़्यादा भी हो सकता है, 18 महीने भी तक भी जा सकता है, तो जनरली वो 1 साल ही होता है, इसलिए 1 ईयर लिया जाता है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि 1 साल में जो चुकाया जाएगा वो करंट लायबिलिटीज ना, अगर अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1.5 से 8 तो एक 18 महीने, तो 18 महीने के भीतर आएगा। तो वो चीज़ें हैं, आगे जब आएंगे तो डिटेल में देख लेंगे। और फिक्स लायबिलिटीज आर टू बी पेड द एटलीस्ट आफ्टर ए ईयर, मतलब जिसको एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद, जनरली 1 साल के बाद जिसे चुकाया जाना है, वो फिक्स लायबिलिटीज यहाँ पर हमारे शो हो जाएगी। तो देखिए इसी में कंटिन्यूस देखिए अपने पास, द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट्स रिप्रेजेंट्स द असेट्स ऑफ बिजनेस, जो राइट साइड ऑफ असेट्स को करेगा। असेट्स को भी रिप्रेजेंट करने में 2 तरीके होंगे अपने पास, एक तो करंट असेट्स और करंट लिक्विड असेट्स। तो द असेट्स आर कैन इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होगा करंट असेट। लिक्विड असेट, दोज असेट्स आर कैन बी इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू कैश विदाउट एनी लॉस। तो लिक्विड असेट जो तुरंत है, जैसे कैश एट बैंक है, पैसा निकाल लो, कैश इन हैंड है, वो सब चीज़ें आती है। तो वो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द करंट असेट्स, ये नहीं करेंगे, ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं है। तो जो होगा, एक होगा फिक्स असेट्स, द असेट्स आर द एक्वायर्ड द कैरिंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड नॉट मीन टू द रीसेल, जिसको बेचना रीसेल पर्पस नहीं है और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होगा, जो बिजनेस को चलाने के लिए खरीदी गई है। इसमें भी 2 तरह की होती है, इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो एक टेंजिबल एसेट्स लिखना भूल गया ये, तो टेंजिबल एसेट्स 3 तरह, ये जनरली फिक्टिशियस एसेट का मतलब था, फिलहाल 2 तरह की होती है, फिक्टिशियस मैं अलग से बताऊंगा अभी। तो ये 2 तरह की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट से देख या छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और इंटेंजिबल से देख या छू सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ये होती है कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये चीज़ें आती है। फिक्टिशियस एसेट्स जो असेट साइड में शो तो होती है, लेकिन उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, जो बैलेंस शीट्स को एक बराबर करने के लिए होती है। देखिए, द असेट्स द नाइदर टेंजिबल्स और नॉट पॉसिबल इन प्रॉपर्टी, मतलब जो वास्तव में ना तो देख या छू सकते हैं, या जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बता दो बेनिफिट तो मिलेगा मोर देन 1 ईयर जो भी है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर से कंपनी वाले केस के अंदर, या कोई भी अपने पास इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है तो दिखा दो, लेकिन उसको कोई कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। तो वो चीज़ें होती है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, लेकिन वास्तव में वो उसको बराबर करने के लिए हम लिखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स में ये दोनों इंटेंजिबल है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स की कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। एडजस्टमेंट एंट्री, इसके बारे में हम डिटेल में लेंगे, फिलहाल एडजस्टमेंट को छोड़ देते हैं। एक आता है वर्कशीट। वर्कशीट इसको लिए इस पर भी ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ थी हमारे पास, एडवांटेज वगैरह छोड़ दो, तो ये चीज़ें थी हमारे को ये देखना था, तो इस पर कुछ है नहीं इतना। तो जो भी आपके पास रेफरेंसेज है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनानी है, कोई प्रॉब्लम आए डिस्कस करनी है, और उसके बाद जो भी उस डिस्कशन से रिलेटेड जो सॉल्यूशन होगा पूरी कोशिश करेंगे उसको वीडियो के जरिए ही सॉल्व कराया जाए, क्योंकि कॉलेज तो जब खुलेंगे जब देखेंगे, फिलहाल कोरोना काल है, तो आपको खूब मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है, कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। 11th में आप पढ़ के आए हो, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास जो भी बुक्स है उससे आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कई बारी, यस जब क्वेश्चन खोला, एग्जांपल निकाला, हाँ ठीक है, यस ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट पे टिक कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलते हैं, ये परचेज पे टिक कर देना, ऐसा नहीं। आप पूरा क्वेश्चन करो, गलत होगा कोई बात नहीं, गलती अलाउड है, क्योंकि एक बार गलत करोगे तो उसका इफेक्ट आपको आगे तक मालूम चलेगा कि पूरे क्वेश्चन में मैंने यहाँ ये चीज़ गलत डाली, जिसका इफेक्ट जाते हुए एंड में ये हुआ। दोबारा जब वो गलती करने लगे तो वैसा इफेक्ट आएगा, तो आया तो आपको मालूम चलेगा कि वो गलती हुई थी, या करते समय आपका हाथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये अकाउंट से एक खास बात है, हाथों की आंखें बन जाती जब आप करते हो। खैर चलो डिटेल पे लेक्चर नहीं जाएंगे, तो फिलहाल आपको जितने भी अपने फाइनल अकाउंट के लेक्चर लिए इसको अच्छे से पढ़ना है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और खूब प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।